25 जून को भारत में आपातकाल लागू होने की बरसी के रूप में याद किया जाता है। इस दिन देश भर में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाता है। इंदौर में वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय पर अपने संस्मरण और विचार साझा किए। देखिए खास रिपोर्ट। 25 जून को भारत में लागू हुआ था आपातकाल। कप्तान सिंह सोलंकी ने आपातकाल पर रखी बात। सोलंकी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया अनुभव। आपातकाल के काले अध्याय पर सोलंकी ने रखे विचार। पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ बीजेपी कप्तान सिंह सोलंकी का मध्य प्रदेश के आपातकाल विरोधी आंदोलन में अहम योगदान रहा है। इंदौर में हुए कार्यक्रम में कप्तान सिंह सोलंकी ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की और आपातकाल के दौरान हुए नागरिक अधिकारों के दमन और राजनीतिक संघर्षों की कहानी जनता के सामने रखी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक मधु वर्मा और विधायक गोलू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वृद्ध भी, वयस्क भी और नौजवान भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मंच पर बैठे हमारे इंदौर महानगर की शान, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, इसके पहले बहुत जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। बड़ी कठिन जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। ये बंगाल के प्रभारी थे, जहां पर कोई राष्ट्र की अस्मिता के बारे में, राष्ट्र की आस्था के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। और वहां पर इन्होंने अपना करिश्मा दिखाया था। 277 पर बोल देते हैं, 277 पर। पहले बंगाल में विधानसभा में हमारी संख्या 2 थी। कैलाश जी ने वो 2 से लेकर 77 तक हो गए। और 21 के चुनाव में 2 से 77 पर पहुंचाने हुए उन्हें नींव ऐसी डाल दी थी कि 26 में आकर के तृणमूल कांग्रेस धराशायी हो जाएगी। ऐसे कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे आदरणीय पूर्व राज्यपाल, जो न्याय के क्षेत्र में काम करते रहे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। पूर्व राज्यपाल श्री कोगले जी, मुझे लगता है अपनी पार्टी से जो पहला राज्यपाल बना होगा वो शायद कोगले जी है। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि एक तो समय जाएगा और दूसरे मेरी उम्र भी ऐसी नहीं है कि सबके नाम ले सकूं। लेकिन 2 नाम मैं जरूर लूंगा, 2-3 नाम। एक तो हमारे नागालैंड से पधारे भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि ये संभाग का कार्यक्रम न होते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। शांतिलाल सिंघवी जी, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि 20 साल बाद इंदौर आया हूं। 20 साल के बाद पीढ़ी बदल जाती है, पीढ़ी बदल गई है, लेकिन बीजेपी जिन बातों के कारण मजबूत है वह जीवित है। देखिए, इंदौर में मुझे लगता है 20 वर्ष पहले आया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आया मैं।
लेकिन आज आकर के जब मैं सब कार्यकर्ताओं को देखता हूँ तो 20 वर्ष के बाद पीढ़ी बदल जाती है। आज पीढ़ी बदल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन बातों के कारण सुदृढ़ है, मजबूत है, अटूट है, वो सारे के सारे विचार अभी भी विद्यमान हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की देश को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 21वीं सदी का भारत जो हमारे महापुरुषों ने कल्पना की थी, उस तरह का भारत निर्माण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। और जब स्वतंत्रता के हम शताब्दी मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे करेंगे, तो पूरा भारत विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र के आधार पर तो पूरे देश में हम चल रहे हैं। बंगाल का चुनाव आपने नहीं देखा, वहाँ पर लोकतंत्र मर गया था पूरी तरह से, कोई किसी की सुनता नहीं था। और देखिए वहाँ पर क्या जनता ने किया है। तो इसलिए जनता पर पूरा भरोसा है, लोकतंत्र पूरी तरह से अपने भारत में सुरक्षित। कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 जून को भारत में आपातकाल लागू होने की बरसी के रूप में याद किया जाता है। इस दिन देश भर में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाता है। इंदौर के वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय पर अपने संस्मरण और विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।